अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 21 जुलाई सोमवार का रोज़ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान लड़ाई शदीद बढ़ चुकी है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पूरी काबीना को जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरफ से तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद और दलेर जज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जो कि इस रियासत और पूरे निज़ाम के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं, इसमें बड़ी वारदात डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, जो कि आज खुलकर अदालत के अंदर बेनकाब हो चुकी है। और आज की जो समाअत थी, उस समाअत के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के उन्होंने जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उनके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने एक्सपोज कर दिया है और उन्होंने आज वाज़े कर दिया है कि मेरी अदालत के अंदर इंसाफ को कभी शिकस्त नहीं होगी। ये पूरा निज़ाम सुन ले, ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब सुन ले। वैसे तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि सरफराज डोगर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखने वाले 5 जजेज़ हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो वाहिद 5 जजेस से जिन 5 जजेस के खिलाफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ओहदा संभालते ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। और कार्रवाइयाँ किस बुनियाद पर शुरू की थी? इस बुनियाद पर शुरू की थी कि इन जजेस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदाखलत पर ख़त क्यों लिखा, और उस ख़त की बुनियाद पर फिर हमने देखा कि 26वीं यानी तरमीम आई और इन 5 जजेस को साइड लाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये वो वाहिद 5 जजेस हैं जो कि इस निज़ाम के गले की हड्डी बने हुए हैं और इसमें बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जो कि एक इंतहाई हसास किस्म का मुकदमा सुन रहे हैं, जो कि ब्लास्फेमी के केसेस हैं। और इतलात ये भी हैं कि ब्लास्फेमी के केसेस के अंदर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब को कत्ल करने की धमकी भी दी गई है। इस हद तक यानी कि इस हसास मुकदमे को वो लेकर चल रहे हैं और आज भी उन्होंने कमरे अदालत के अंदर ये वाज़े किया है कि उनकी अदालत के अंदर इंसाफ को शिकस्त नहीं होगी। मामला कुछ यूँ है कि अमेरिका के अंदर कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुन रहे हैं। उनकी अदालत के अंदर ये केस चल रहा है और इसमें हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 1.5 माह पहले अमेरिका के अंदर कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक और अमेरिका में जो रहम की अपील है, उस रहम की अपील में कानूनी मुआवनत ना करने के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने वफाकी हुकूमत से तलब की थी। और उस रिपोर्ट को तलब करते हुए आज तकरीबन कोई 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब रिपोर्ट उन्होंने तलब की और गुज़िश्ता समाअत पर उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि 21 जुलाई को जो वफाकी काबीना है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, अगर ये रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जाती तो फिर उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 21 जुलाई से नया हफ्ता शुरू होना था। आज यानी कि सोमवार का पहला वर्किंग डे है और कल गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इतवार का रोज़ था और जजेस का रोस्टर जारी हुआ। जब जजेस का रोस्टर जारी हुआ तो उसमें पता चला कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब छुट्टी पर हैं और वो छुट्टी पर हैं, तो इस वजह से आज के रोज़ वो अदालत नहीं लगाएंगे। लेकिन रात को ही ज़राए ने यह कंफर्म कर दिया था कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस है, उस केस को सुनेंगे और आज से आगे उनकी छुट्टियों का जो दिन है वो दिन शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस तरह से हुआ कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के जो केसेस हैं उनकी काज लिस्ट मनसूख कर दी गई और काज लिस्ट मनसूख करते हुए ये बताया गया कि अगर काज लिस्ट को तब्दील कर दिया जाता है तो फिर काज लिस्ट जारी की जाएगी, अदरवाइज जो है वो काज लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब अपने जो उनके एक जिस टाइम के मुताबिक वो कमरा अदालत के अंदर आते हैं, तो वो कमरा अदालत के अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट की। उसमें सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के अंदर, और वो फौजिया सिद्दीकी जो कि आफिया सिद्दीकी साहिबा की बहन है, उनको जाकर वो अमेरिका के अंदर भी गए। वहाँ पर जो रहम की अपील की गई जिसमें वफाकी हुकूमत अपनी जो एक कानूनी मुआवनत है वो फराम नहीं करी, उसके ऊपर भी जो है वो आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब कमरा अदालत के अंदर बड़े बरहम हुए और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इंतहाई चार्जशीट किया गया। हुआ कुछ यूं मैं आपके सामने रखता हूं, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से काज लिस्ट तब्दील हुई। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब छुट्टी पर थे। सबसे पहले आज समाअत शुरू हुई जनाब, तो समाअत में जो है वो
जो गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का नाम शामिल नहीं था। वकील जो इमरान शफीक हैं वो आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक भी आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने आज समाज शुरू होते ही रिमार्क्स दिए कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफिस जो है वो इस हवाले से हैंडल करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया हुआ है कि जनाब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का जो मामला जिसको सुन रहे हैं तो वो केस को रोका जाए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे। वफाकी हुकूमत को जब तौहीन अदालत के नोटिस की बात हुई तो फिर हमने देखा कि उन्होंने कहाँ पर जाकर पनाह ली, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कौन बैठा है, जहाँ पर बैठे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, जस्टिस याया खान साहब बैठे हैं। अच्छा जी, इजाज़ इसाक खान साहब कहते हैं कि जज अगर चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होनी थी। मैंने फौजिया सिद्दीकी केस दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था और उसको सुनने के लिए वक्त दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे जुमेरात को बताया गया कि काज लिस्ट जारी नहीं होगी जब तक काज लिस्ट में तब्दीली नहीं की जाती। अब यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं कि काज लिस्ट को तब्दील करने का मकसद क्या था, काज लिस्ट को मनसूख करने का मकसद क्या था। मकसद यही था कि सिक्योर किया जाए वफाकी हुकूमत को, सिक्योर किया जाए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, वफाकी कबीना को सिक्योर किया जाए, उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी ना हो, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो स्टे दे दे। यानी कि कहा गया जनाब कि अगर आप अपने जो अदालत का रोस्टर है, काज लिस्ट है, काज लिस्ट को तब्दील करते हैं तो जारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद इजाज़ इसाक खान साहब ने कहा कि मैंने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा कि काज लिस्ट के हवाले से चीफ जस्टिस को एक दरख्वास्त लिखो, यानी कि सरफराज जोगर साहब को। और उन्होंने कहा कि माजी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ मुहैया करने के लिए बैठना चाहता है। वैसे तो हम देखते हैं कि छुट्टियों के अमूमन रोज़ जब इस निज़ाम को सिक्योर करना हो, इस निज़ाम को डिफेंड करना हो, इस निज़ाम की बका करनी हो तो फिर अदालतें खुलती हैं। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को लिख दिया कि आप मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के तनाजुर के अंदर जो आपने हल्फ लेने हैं वो हल्फ कौन ले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ले। किस दिन ये ऑर्डर हुआ, खत लिखा गया, उस दिन ये खत लिखा गया जिस दिन छुट्टी थी, इतवार के रोज़ अदालत खुली और वो वफाकी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को सिक्योर किया गया, पूरे निज़ाम की जो है वो बका की गई। किस वजह से? इस वजह से कि जनाब मखसूस नशिस्तों का हल्फ होना है, हल्फ होगा तो आज सेनेट के इलेक्शन के अंदर ज़ाहिर है वो फिर उनकी नुमाइंदगी होगी। अब उसके बाद इजाज़ इसाक खान साहब कहते हैं कि एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा, मेरी अदालत में इंसाफ को शिकस्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गैर मामूली रिमार्क्स हैं जो कि आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरफ से आए हैं। और ये कहना कि हाई कोर्ट के इज्जत और हाई कोर्ट के वकार को बरकरार रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जुडिशल पावर्स का, अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूं। अदालत की डिग्निटी के ऊपर बात हो रही है, अदालत के इज्जत और वकार के ऊपर बात हो रही है। तो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी, उस हाई कोर्ट के अंदर उसकी इज्जत और वकार को बरकरार रखने के लिए अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दलेर जजेस अपनी जंग लड़ रहे हैं। और वो जंग मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर है। वो जंग सरफराज जोगर साहब के जो इख्तियारात का इस्तेमाल है, उन इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से है। और जो पाकिस्तान की अवाम है, जो सियासी मुकदमात हैं, उनमें इंसाफ फराम करने के लिए अभी भी जंग लड़ रहे हैं, इज़्ज़त और वकार की बात कर रहे हैं। वो जजेस, जिन जजेस ने सबसे ज़्यादा 26वीं आईनी तरमीम के बाद सफ़र किया, वो जजेस, जिन जजेस की फैमिली का डाटा सोशल मीडिया के ऊपर लीक किया गया, वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज़्ज़त और वकार की बात कर रहे हैं। जिन जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स हुई, जिन जजेस के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ टाउट साफियों ने ट्वीट्स किए, जिन जजेस की अदालतों से केसेस निकाले गए, जिन जजेस के इख्तियारात को सलब किया गया, जिन जजेस की जो एक सीनियरिटी का मामला था उसको छीना गया, वो जजेस आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिग्निटी और उसकी इज़्ज़त और वकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद
अब हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। उसके साथ जो वफाकी काबीना है उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और इसमें रिपोर्ट पेश ना करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने वाज़ेह किया है कि छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। आज ये इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश आई और यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से सरफराज जोगर साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब से चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है, चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के बाद हमें 3 जजेस सबसे ज़्यादा निशाने पर नज़र आते हैं, जस्टिस इजाज इसाक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर हमने देखा कि एक वाक़या ये पेश आया था कि जब डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की तो हमने देखा कि उसके इंटरम ऑर्डर को जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने मुअत्तल कर दिया, इंटरम ऑर्डर को। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला लिखा था और उस फैसले के अंदर उन्होंने लिखा था कि किस तरह से चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जब एक मुकदमा किसी जज की अदालत के अंदर चल रहा हो तो उस मुकदमे को उठाकर जो है वो इंटरम ऑर्डर पर उस जज की अदालत से सारा रिकॉर्ड तलब किया जाए, उस जज की अदालत से उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमने ट्रांसफ़र के 3 मुकदमात अभी तक देखे हैं। एक मिसाल यूसुफ सई ने जब इमरान खान से मुलाकात ना करने के हवाले से अदालती हुक्मनामे के बावजूद तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने इमरान खान को कमरे अदालत के अंदर तलब किया था। हमने देखा कि वो केस भी जस्टिस सरफराज जोगर ने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ जो केस था जिसमें बाबर सत्तार साहब कार्रवाई कर रहे थे, वो केस भी सरफराज जोगर साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र कर दिया था। अब ये केस आफिया सिद्दीकी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक नया तनाज़ा बना हुआ है और ख़त लिखने वाले जजेस और ट्रांसफ़र शुदा जजेस के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा है जो कि इस वक्त देखने को आ रहा है। लेकिन अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं, इन जजेस को दाद देनी चाहिए, स्पेशली जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब को, जो कि इतना एक हसास तरीन मुकदमा सुन रहे हैं और उस हसास तरीन मुकदमे के अंदर उनको कत्ल की धमकी भी दी जा चुकी है। और इस वक्त जितनी भी मजहबी जमातें उनके खिलाफ बयानात दे रही हैं, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो एक चीज़ पर डटे हुए हैं कि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज हल्फ उठाया है वो अपने हल्फ के साथ वफा करेंगे, अपने आइन और कानून के साथ वफा करेंगे। और आज उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी यानी कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की अदालत के अंदर इंसाफ को शिकस्त नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।